देव साहब बहुत अच्छे इंसान, देव साहब जैसे इंसान मैं समझता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम है। आपने जिन ये अंडरवर्ल्ड डॉन से आपका इंटरेक्शन था, काफ़ी क्लोज का इंटरेक्शन था या नहीं, मैं कहूँगा कि हाजी मस्तान से था थोड़ा। सलमान खान को मैंने बहुत बार फोटोग्राफ किया है, बहुत बार, मगर कभी भी सलमान से वो जो रैपो जैसा नहीं हो पाया। आमिर खान से जब भी मिले हैं बहुत अच्छा रहा। शाहरुख खान वाज आल्सो वेरी नाइस। अक्षय खन्ना फोटो खिंचवा लेते हैं? हाँ, हमारी बहुत अच्छी थी। तो मैं मिला नहीं लंबे समय से, काफ़ी वो रिक्लूस माने जाते हैं। और तब उसी समय बच्चन जी आए, अमिताभ बच्चन, और मेज रखा था सामने जो है ओबराय में जो था, और ये यूँ करके बैठ गए। फिर गोविंदा 2 बार शूट करने गया था, दोनों बार बहुत लेट किया। अभिषेक का फिर फ़ोन आया मेरे पास, मैं मिलने गया। सब पूछने लगा मेरी के ऊपर किताब क्यों लिख रहे हो आप? हैं सो अर्ली इन लाइफ टू। तो आज हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत जो कि 50 सालों से ज़्यादा से काम कर रहे हैं, एंड ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट एंड अ फोटोग्राफर। प्लीज़ वेलकम मिस्टर प्रदीप चंद्रा। वेलकम सर। थैंक यू सर। कैसे हैं वेरी आप? मच। आई एम फाइन। वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग फॉर योर। इट्स आवर प्लेजर। तो सर आपकी शुरुआत करते हैं शुरू से। ये आपकी फोटोग्राफी में शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत का तो ऐसा है कि भैया फोटोग्राफी करते थे जी। तो घर में कैमरा वगैरह था, और मेरे घर जो अखबार आते थे जो मैं देखता था, तो उसमें जो फोटोग्राफर का नाम होता था, मैं हमेशा देखता था कि तस्वीर कैसी है, ये तस्वीर किसने खींची है। तो किसी किसी अखबार में उसका नाम होता था फोटोग्राफर भाई, तो मुझे लगता था मेरा भी नाम ऐसे छपना चाहिए। दैट इज़ हाउ इट ऑल बिगैन। वाह। सो आपकी शुरुआत मेरे ख्याल से वहीदा रहमान जी के साथ हुई थी कि कोई आपने कोई फोटो उनका हाँ, खींचा था। वो क्या किस्सा था, बता सकते हैं? भाई हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर थे शिवचंद्र, और जो डायरेक्टर थे वो भी हमारे कंपाउंड में ही रहते थे, जी। शंकर मुखर्जी। उन्होंने बहुत सी फिल्में बनाई हैं, और ज़्यादा करके सब देवानंद को ही लेके बनाते थे। तो हम मलाड में रहते थे, सब हमारे पड़ोसी जो थे गोपाल सिंह नेपाली और शंकर मुखर्जी, कई लोग थे फिल्म से रिलेटेड जो रहते थे वहाँ पे, कनू रॉय। तो मैं जब स्कूल जाता था तो भैया उन दिनों सरहद फिल्म एक बन रही थी देवानंद की, देवानंद सुचित्रा सेन जी। उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो जब मैं स्कूल जाता था तो उसी सड़क पे जब हमारी बस जहाँ से लौटती थी, उसी सड़क पे फिल्मिस्तान स्टूडियो था, जहाँ मेरे भाई का ऑफिस था। और अगर मेरे घर से पहले लेफ्ट मुड़ो तो बॉम्बे टॉकीज था, और ज़्यादा करके शूटिंग जो भैया काम करते थे यहीं होती थी। तो माँ से कहता था मैं आज जो है भैया के ऑफिस जाऊँगा, तो शूटिंग पे जा रहा हूँ, तो फिल्मिस्तान के सामने उतर जाता था, सड़क पार किया, फिल्मिस्तान में पता था भैया 4 नंबर पे होंगे, चला जाता था। तो सबसे पहले मैंने देव आनंद और सुचित्रा सेन को देखा था, तो बस तब से देव आनंद का लगाव जो है आज तक बना हुआ है, और सुचित्रा सेन का भी। तो आई एम श्योर आपने काफी देव साहब से इंटरेक्शन काफी रहा होगा आपको। तब तो बच्चा था मैं, क्या इंटरेक्शन करता नहीं, हूँ आगे चल के लाइफ में हाँ। कैसे किस टाइप के इंसान थे देव साहब? देव साहब बहुत अच्छे इंसान, देव साहब जैसे इंसान मैं समझता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम हुए। बहुत बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। एज ए पर्सन, एज एन एक्टर के बारे में तो मैं क्या कहूँ, मतलब आप लोग जानते ही होंगे, स्टाइलिश थे। और बट ये पर्दे के पीछे कैसे इंसान थे? पर्दे के पीछे की बात कर रहा हूँ जी। बहुत अच्छे इंसान थे। मतलब उनसे मिलने फ़ोन करो तो खुद ही फ़ोन उठाते थे, हेलो प्रदीप टेल मी, अच्छा आना, आ जाओ नीचे जाओ। उसको उनके लोग जानते थे, मुझे पहचानते थे, तो मैं उसको बोलता था टेलीफोन ऑपरेटर को, देव साहब को बोल दो प्रदीप चंद्रा है। क्या बोल रहा, जाओ। बहुत अच्छे इंसान जी। और मैं समझता हूँ कि जो आगे चल के मैंने उनके बारे में रियलाइज़ किया इन द लास्ट 10-15-20 ईयर्स, कि देव साहब बहुत अच्छे एक्टर जो थे वो तो थे, या प्रोड्यूसर जो थे, बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी थे। क्योंकि आप देखिए कितने साल से उनकी एक भी फिल्म नहीं चलती थी। मेरा ख्याल है उन्होंने जो डायरेक्ट की उसमें हरे राम हरे कृष्ण और एक देश परदेश, उसके बाद से उनकी कोई फिल्म नहीं चली। लूट मार को थोड़ा बहुत बोलते हैं, मगर वो फिल्म बनाते ही जाते थे, अपने पैसे से बना रहे थे। एक आदमी का कुछ एक मॉड्यूल होगा ना भाई, कि कैसे पैसा खर्च करना है, या उस जमाने में इतना पैसा तो नहीं मिलता रहा होगा, मगर फिर भी जब उनकी डेथ भी हुई तो
इतना प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं कि प्रॉपर्टी को कौन देखेगा, क्या करेगा भगवान जाने। मैं कभी कभी उनके घर जाता हूँ, ऐसे नॉक करता हूँ गेट पे, तो चौकीदार से देखता है कौन है, पूछता हूँ घर आया कि बिक गया। ये तो बांद्रा वाले घर की बात नहीं, कर रहे हैं। नहीं, उनका घर यहीं पास में ही है। बांद्रा में तो उनका जो पेंट हाउस था जहाँ पे जी। नीचे डबिंग थिएटर वगैरह था, ये बंगला जहाँ पर रहते थे हम्म। आयरिश पार्क में। अच्छा अच्छा, मेरे दिमाग में था कि वो शायद बांद्रा में उनका जो पाली हिल पे जो। पाली हिल पे जो था वहाँ रहते नहीं थे वो, जी। ऑफिस था नीचे और रिकॉर्डिंग स्टूडियो ये सब था। मगर वो हमेशा से ज़्यादा समय बाहर ही बिताते थे। जब वो बहुत फेमस एक्टर थे, सक्सेसफुल एक्टर थे, तो भी उन्होंने कुछ 40 साल सन एंड सैंड में एक रूम ले रखा था, ऑफिस बना रखा था। उसके बाद उनका ऑफिस दूसरा था सेंटा क्रूज के पास, उसका नाम भूल रहा हूँ अभी, वो था। जी। तो ज़्यादा समय तो वो बाहर ही बिताते हमेशा से। नहीं तो आदमी क्या करेगा 3-3 जगह रख के। जी। शूटिंग भी कर रहा है, प्रोड्यूसर भी है कि नहीं। जी जी। सर आपने सबसे बड़ी बड़ी हस्तियों की फोटोज ली हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, एम.एफ. हुसैन, राजेश खन्ना। इन सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग आपको कौन लगे वाइल एज अ सब्जेक्ट? मैं आपको बताऊं कि जिससे आप मान लीजिए एक्टर की बात लीजिए, राजेश खन्ना को ले लीजिए, तो मैं शुरू कर ही रहा था फोटोग्राफी, और मैं महबूब स्टूडियो में बैठे थे वो लॉन में, तो मैं चला गया और मैं दूर से देखा उनको, तो मुझे लगा कि शायद ये जितेंद्र बैठे हैं, नीले रंग की शर्ट पैंट पहने बैठे थे। तो मैं जब नज़दीक गया तो मैंने पहचाना गया, मैंने कहा आपकी कुछ तस्वीर, हाँ बेटे ले लो पिक्चर। तो लिया तो बोले मुझे पिक्चर देखना है। मैंने कहा अच्छा कहाँ, वैसे देखेंगे यहीं पे, मुझे 6-7 दिन ले आना। मैं नेक्स्ट डे ले गया, प्रिंट बना के छोटे छोटे पोस्ट कार्ड प्रिंट। पता नहीं आपको मालूम है या नहीं कि पहले लोग फैन मेल भेजते थे। जी जी, ऑफ कोर्स मुझे मालूम है। आप चिट्ठी लिखेंगे तो साइन करके फोटो भेज देता है चिट्ठी के साथ। तो राजेश खन्ना ने देखा उसको, फोटो बड़ी अच्छी है, ऐसा देखा तो ये फोटो का 300 कॉपी बना दो। मैं बहुत खुश हो गया है, पहली तस्वीर खींची, 300 कॉपी का ऑर्डर मिल गया। पैसे कैसे मिलेगा ये एक अलग बात है। तो इतने में प्रेम चोपड़ा आया और राजेश खन्ना बस काका वैसे देखिए तो फोटो खींची है, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं फैन मेल बना रहा हूँ। ऐसे देखा, फोटो देखा, ऐसे ऐसे देखा, फिर मेरी तरफ देखा। मैं कुर्ता पैंट पहनता था, चप्पल, और देखा उसको, कौन ये लपाड़िया है जो फोटो खींच लाया है, पता नहीं क्या मन में आया। कह रहा तो ऐसा कर, तू और एक शूट करवा ले। तो कैंसिल हो गया और फिर वो मेरा असाइनमेंट निकल गया। मगर उसका फ़ायदा ये हुआ कि राजेश खन्ना से पहचान हो गई, तो मैं महबूब जाने लगा, उनको फोटोग्राफ करने लगा। फिर उन्हीं दिनों राज खोसला फिल्म बना रहे थे 2 रास्ते, और उनके फोटोग्राफर से कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो उन्होंने लुकिंग फॉर समबडी। तो राजेश खन्ना ने मुझसे कहा कि तुझे काम कुछ करना है। बोला हाँ, काम किसको क्यों नहीं करना। बोले मैं राज जी को बोलता हूँ। तो उन्होंने राज खोसला से मिलवाया और बताया कि टेक्स वेरी नाइस पिक्चर। तो राज खोसला ने अपने भतीजे से, जो प्रोडक्शन मैनेजर था, बोलू खोसला, उनके भाई का बेटा, से मिलवाया। तो बोलू खोसला ने मुझे पॉइंट कर लिया, बोला कि ठीक है, यू वर्क ऑन दिस फिल्म। तो आई थिंक ही वाज, मतलब जो हमारी पहचान थी राजेश खन्ना से। अब मैं व्यक्तिगत जीवन में नहीं जाऊंगा कि किस तरह के व्यक्ति थे, क्या थे, बहुत अच्छा था। जब मिलो प्रेम से मिलते थे, आखिर तक जब भी मिले अच्छी बातचीत करते थे। एक बार मेरा भतीजा मुझे छोड़ने आया था पालम एयरपोर्ट, उसने कहा चाचा चाचा वो राजेश खन्ना जा रहे हैं। तो मैंने कहा मिलना है। बोला हाँ चाचा मिलवा लीजिए। तो उस समय क्या होता था कि थोड़ा ऐसे यूँ होता था, इन्वेस्टर लोग इधर खड़े अंदर जाते देख सकते थे। मैं राजेश खन्ना को मैंने आवाज़ लगाया, केम बैक, मैंने कहा भाई का बेटा है मेरा, बात किया और ऐसे किया उसको। तो हमारे लिए इतना ही था और क्या है। जी सर, ये बताइए, आपकी एम.एफ. हुसैन साहब से काफ़ी इंटरेक्शन रहा है जी, उसके बारे में, कैसे इंसान थे वो, और वो किस दौर में आपका उनसे इंटरेक्शन था? जब वो इतने बड़े मशहूर पेंटर तब थे, या वो बन रहे थे? किस दौर में आपका हुआ? मैं कहूँगा जब बन रहे थे तब नहीं था। 1970 के दशक में मैं उनको 2-4-5 बार मिला था जब दिल्ली में था। तब कनॉट प्लेस में कॉफ़ी हाउस था, तो वहाँ वो आते थे कभी कभी। उनके पास जो कार थी उसका नाम तो मैं भूल गया अभी,
हालांकि सब लोग फिएट उसको कहते हैं। उस कार में आते थे और कार को पेंट किया हुआ था उन्होंने, तो इसलिए जो है थोड़ा पता चल जाता था हुसैन साहब आए, कार खड़ी है। फिर त्रिवेणी में कई बार होते थे तो मैं जाता था, फोटोग्राफ वगैरह किया, मगर उनसे मैं कहूँ कोई मेरी पहचान थी तो ये कहना गलत होगा। मगर जो बम्बई आए वो, तब उनसे मेरा अच्छा इंटरेक्शन शुरू हुआ, क्योंकि मैं भी 80 में लौट आया था। और मैं समझता हूँ 87-88 के बाद जो है मेरी उनसे अच्छी पहचान हुई, जब he also knew कि he is प्रदीप चंद्रा and he wanted the pictures I shoot print हमें देना है, करना है सब। तो मेरा उनसे 87 के बाद, और 90s में जब पहले, हाँ, प्रीतिश नंदी के पास जब आते थे वो 90 वगैरह में जब मैंने ज्वाइन किया, तब उनसे मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था। जब तक वो गए यहाँ से तब तक जो है, और जाने के बाद भी दुबई से भी फ़ोन पे बात होती थी, अमेरिका से भी होती थी। बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, मतलब उन जैसा व्यक्ति तो मतलब सेंचुरी में होना मुश्किल है। जैसे कुछ छोटा सा एग्जांपल दिए, जैसे जो उनकी पर्सनालिटी बताता हो कि कितने बढ़िया अच्छे इंसान थे। और एक तो बहुत मूडी भी थे जी, आर्टिस्ट है तो हाँ, मूडी होना जरूरी। और जैसे आप कहें कि बैठे थे दिल्ली में, कहाँ पे मैं बताता हूँ, हैबिटेट में कहीं, नहीं दूसरा क्या है वो, तो कौन सी जगह है हैबिटेट के पास, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल, वहाँ बैठे थे और सामने कोई और बैठा था, बैठ के खाना खा रहे थे। उनको देखा, उनको अच्छा लगा, और उसके बाद जो खाना खाया सब पूछा, उसी पे रुमाल पे हाथ पूछ लिया, जो भी लगा है। फिर सामने बैठा था, उसका स्केच बना के दे दिया, और उसको कहा चौकी जो आदमी था वेटर, जब मैं चला जाऊँ तो उसको दे देना। वाह, इमेजिन एमएफ हुसैन ने उन्हीं की स्केच बनाई, हाँ, साइन किए और उन्हीं को दे दी। हाँ, अमेजिंग। उस आदमी को पता नहीं कि किसने, मतलब सामने कोई बैठ के बना रहा है, बट बहुत रेयर चीज है ये। एक दिन मैं जा रहा था, उनके साथ चल रहा था महबूब स्टूडियो में, और बहुत तेज चलते थे, बहुत। माधुरी दीक्षित जरा से आगे चल रही थी, हम लोग पीछे चल रहे थे, ऐसे ही साथ में, ऐसे लाइन में। मैंने पूछा, मैंने कहा हुसैन साहब, फिल्म बनाना तो इतना महंगा काम है, इतना पैसा लगता है, कैसे फिल्म बना लेते हो? बोले लोग घोड़े बेच के सोते हैं, मैं घोड़े बेच के फिल्म बना लेता हूँ। घोड़े उनको पॉपुलर जी जी। एक दिन मैंने उनसे कहा कि हुसैन साहब आपका एक शूट करना है। बोले बोलो। तो मैंने कहा कि आपको ले चलते हैं जहाँ पे कुश्ती होती है ना, जो लोकल जिम होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अखाड़े। मैंने कहा लोकल जिम हमारे घर ऑफिस के पीछे ही था, वहाँ चलते हैं और वहाँ पे शूट करते हैं। तो बोले हाँ चलो, तो पहले खरीद लेते हैं कुछ कपड़ा। तो कोलाबा गए, वहाँ पे एक टाइप वो फुल स्लीव्स का टी शर्ट खरीदा, पैंट खरीदा, वॉट एवर यू कॉल इट। चलो, जब हम लोग वहाँ गए तो जो लेडी थी उसने करने नहीं दिया। उसको क्या पता हुसैन साहब कौन है, उसने कहा मैनेजर से बात करना पड़ेगा। कब की बात है सर ये बात होगी, मैं बताऊँ आपको, होगी 1994। तो बोले कि, उसने कहा नहीं मैंने कर सकती है, कल आओ सुबह मैनेजर से बात करो। नेक्स्ट डे मैंने फ़ोन किया, बोला अब जाने दो, ठीक नहीं है वो। और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको फोटो खिंचवाने का तो बड़ा शौक था, और कभी भी फोटो के लिए ना नहीं करते थे किसी को भी, मेरा जहाँ तक ख्याल है। एक दिन हम वो जा रहे थे कार में ऐसे, तो नॉर्थ की भाषा में कहूँ तो भरी दोपहरिया में, मेरा ख्याल 2-3 बजा रहा होगा, और ऐसे सब कफ परेड में नाव रखे थे बड़े बड़े। मैंने कहा हुसैन साहब एक यहाँ पिक्चर ले लेते हैं, पट करके गाड़ी रोकी, फिर चलो। वहाँ गए, खड़े हुए, और कहाँ करना है बोलो, ब्रश लेके यहाँ खड़े हुए, वहाँ खड़े हुए, एकदम बैठ के चले गए। एक बार एक पेंटिंग कर रहे थे, बहुत बड़ी पेंटिंग थी, कर रहे थे, मैं बैठा था, मेरे पास भी टाइम था, 2-3 घंटे से बैठा था, तो थोड़ा पेंट करते थे, फिर बैठ जाते थे, देखते थे, ऐसे देखते। उसमें काफ़ी एक कलर लगा हुआ था, मुझे बोला चलिए लो इसको भरो जरा। मतलब इतना बड़ा
आर्टिस्ट किसी से ऐसा कहे तो उसकी सिंप्लिसिटी बता। वो उस दौरान भी लाइक आप जब शुरू में मिले उनसे 70s में, हाँ। 70s 80s के दौर में, वो तभी बिना जूतों के घूमते थे या वो बाद में? नहीं बिना जूते। तो 60 के बाद ये था ना, जब मुक्ति बोध की डेथ हुई, उनके पसंदीदा पोएट थे हिंदी के, आप गूगल कर लीजिएगा मुक्ति बोध कौन थे, तो ये उनको बहुत पसंद करते थे। और इन्होंने एक एग्जीबिशन भी किया था कि मुक्ति बोध की पोइट्री थी और इनका पेंटिंग था, उसी के ऊपर किया था। तो मुक्ति बोध को देखने गए तो राम कुमार का नाम सुना होगा आपने? जी। हाँ, ये राम कुमार को जी को लेके गए साथ वहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। तो वो बहुत बीमार पड़े थे, आईसीयू में थे और कोमा में थे। तो देख के क्या करेंगे, बड़ा दुख हुआ। ठीक है, जब उसके बाद उनकी डेथ हो गई, जब डेथ हो गई तो ये गए, उनके फ्यूनरल में गए थे। जब वहाँ गए तो देखा कुछ लोग नंगे पैर भी आए हैं, देख रहे हैं उनको। जब वहाँ से निकलने लगे तो बस ऐसे चप्पल पहना, जैसे देखा उतार दिया। क्या यार, क्या इतना बड़ा आदमी मर गया, इसकी किताब भी नहीं छपी, किसी ने पूछा भी नहीं, कैसा महसूस करता होगा। तो जानना चाह रहे थे कि भाई इस गर्मी में, तपती गर्मी में नंगे पैर आदमी चले तो कैसा दुख, तो बस कष्ट कितना होता है। तो वो पहन, उसके बाद पहना ही नहीं। मगर वो कहते थे कि ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई कसम खाई है कि नहीं पहनेंगे। जैसे अमेरिका में गए, कहीं गए, ठंडी है तो मोजा पहन लेते थे, कभी कभार जूता भी पहन लेते थे। तो एक बार वो जा रहे थे, प्रेस टीम जा रही थी दिल्ली, और एक ने पूछा कि अरे आपने तो शूज जूता पहना हुआ, आप तो कहते जूता नहीं पहना। तब कहा, मैंने कब कहा मैं जूता नहीं पहनता, और मेरा पैर है, मैं जूता पहनूं या न पहनूं तो किसी को लेना ना, बिगड़ गया उसको, बहुत बिगड़ गया उसके ऊपर। तो एक बार उनसे, जो यहाँ रहते थे दुबई में, कोई इंटरव्यू करने आया था, तो उसने पूछा कि क्यों नहीं पहनते आप जूता। तब उन्होंने पता नहीं कि उन्होंने क्या सोचा कि वो उसको बताऊं कि नहीं, मुक्ति बोध क्या जानता होगा जो आदमी अल जजीरा का। उन्होंने कहा कि इससे क्या, नंगे पैर चलने से ना कोई एनर्जी मिलती है पैर को। तो देखो मैं 90 कितना, ये किस एज की बात होगी, 90 साल का हूँ, जमीन पे बैठ के काम करता हूँ, स्टूल पे बैठ के काम करता हूँ, खड़े होकर करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसलिए नहीं पहनता। और शार्प माइंड था, बहुत माइंड तो जबरदस्त। एक दिन मैं जा रहा था उनके साथ, उनकी कार में आ रहा था रादर, तो मेरी ड्राइव आया तो बोले कि मुझे कोई आने वाला है या मिलेगा, तो मैं उतर के उसकी गाड़ी में जाऊंगा, मेरी गाड़ी तुम्हें ड्रॉप कर देगी ऑफिस। बैठे रहे, बात करते रहे। थोड़ी देर में देखा परमेश्वर गोदरेज की गाड़ी आई, तो उतरे, उसमें चले गए बैठ के। अगले दिन मैंने सुबह अखबार पढ़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें था कि हैदराबाद का म्यूजियम चलाने के लिए 5 करोड़ परमेश्वर गोदरेज इनको दे रही है। वाह, ऐसा 1 to 1 एक आदमी का कांटेक्ट होना इतने बड़े बड़े लोगों से, जो आदमी नंगे पैर चल रहा है, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे वो। अमिताभ बच्चन के साथ भी काफ़ी आपका इंटरेक्शन रहा है, आपने उनके बेटे के लिए भी कुछ किताबें लिखी हैं? हाँ, मैंने अमिताभ बच्चन जी पे 3 किताब लिखी है जी। एक लिखी है विद द लेजेंड फोटोग्राफर्स ट्रिब्यूट, जो मेरी पहली किताब थी। दूसरी मैंने लिखी थी विकास सिन्हा के साथ, कलाइडोस्कोप। और तीसरी जो है अमिताभ बच्चन द स्टार फॉर एवर, अभी 2 साल पहले रिलीज हुई। वो अमिताभ बच्चन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपकी, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको। हाँ। आपकी जैसे पहली मुलाकात हुई होगी कभी फर्स्ट टाइम, वो कैसी रही थी अमिताभ से? मतलब इतने बड़े स्टार से मिलना ये बहुत, और आपकी इतनी क्लोजनेस हो गई कि आपने किताबें 3 लिख दी, ये कैसी, आपका ये जर्नी कैसी रही अमिताभ बच्चन के साथ? देखिए, मैं सबसे पहली बार, जहाँ तक मुझे याद आता है, जब इनकी शादी हुई तो ये दिल्ली आए थे, और तब हम लोग अमिताभ बच्चन को नहीं मिलने बल्कि जया बच्चन को मिलने गए थे। वो बराय में ठहरे थे, और साप्ताहिक हिंदुस्तान के एडिटर जो थे मनोहर श्याम जोशी, उन्होंने कहा भाई जाके उनकी तस्वीर ले लो और इंटरव्यू के लिए। तुम लोग गए तो तेजी बच्चन जी थी, उन्होंने हमको बुलाया, बिठाया, और बहुत देर वही बात करती रही। जब काफ़ी देर हो गया तो जो हमारा साथी था
उसने कहा कि भाई जय जी को आने में कितना टाइम है। तो कहने लगी अभी तो मैंने भी नहीं देखा अपनी बहू को ठीक से, मुझे वो लाइन भी याद है अभी भी, यही कहा था उन्होंने, मैंने तो खुद अपनी बहू को देखा नहीं है अभी ठीक से, आपको मिलना है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और फिर अमिताभ, उसी समय बच्चन जी आए, अमिताभ बच्चन, और लाल कलर की टी शर्ट पहनी थी उन्होंने, हाफ स्लीव्स की, बहुत बड़े से सोने का चेन गले में लटक रहा था, और मेज रखा था सामने जो है ओबराय में जो था, और ये यूं करके बैठ गए, उनका चेन जो है लटक रहा था। तो वो पहली मुलाकात मेरी मेमोरी में है कि मुझे नहीं लगता उसके पहले मैं मिला था। और फिर जब मैं बम्बई आया 2-3 बार, तो उन्होंने प्रेस को बाइकआउट कर रखा था। फिर दिल्ली में एक मैगजीन निकली, ड्रीम स्टार, तो उसके एडिटर ने मुझसे कहा कि ही न्यू बच्चन जी, दैट्स व्हाट ही क्लेम्ड एटलीस्ट। तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली बॉम्बे जाओ और स्टार्स को मैगजीन भी देनी है, फोटोज भी ले आओ, और अमिताभ को लेटर दे देना। मैं गया तो ये मोहन स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे हेरा फेरी। मेकअप रूम में जाकर मिला, मैं अपना शर्ट पैंट टाई लगाए, बहुत स्टाइलिश एकदम, देखा ऐसे, यस। मैंने कहा वो ये तो मैगजीन है, अनिल नरेन जी ने पिक्चर लेना है आपका। तो देखा मैगजीन, देखी पूरी मैगजीन देखी, चिट्ठी पढ़ी, बोले ठीक है विल डू द पिक्चर। और हम सेट पे चले गए, विनोद खन्ना भी शूट कर रहा था, विनोद खन्ना मुझे अच्छा जानता था। तो और उस जमाने में ऐसा नहीं था कि अब सेट पे नहीं जा सकते, कोई रोकेगा, ठीक है भाई पत्रकार आया है, मैगजीन भी लाया है। तो मैं 5 दिन रहा, मगर 5 दिन में फोटोशूट नहीं हो पाया, यही रहा कि कल करेंगे कल करेंगे। फिर 5वें दिन उनका वो एक शूट था जिसके अंदर पूरा चेहरा मेरा काला था और शर्ट फट गई थी, और मुर्गा लेके आते हैं, दरवाजा खुलता है, कहते हैं मुर्गा। तो मैंने कहा बच्चन जी मुझे जाना भी है दिल्ली, आपके लिए वेट कर रहा हूँ। बोले अभी ऐसे मेरे को अपने कैसे शूट करोगे? तो नहीं हो पाया शूट। मगर फिर बस ये है कि बीच में एक बड़े मशहूर फोटोग्राफर थे यहाँ पे, पेंटर फोटोग्राफर, जेपी सिंघल, नाम सुना आपने? नहीं कभी। वो कुछ काम करते थे सिप्पीज का, रमेश सिप्पी। तो उनका कभी कुछ स्पेशल शूट होता था अमिताभ बच्चन का, तो मुझसे कहते थे कि प्रदीप यार तू भी आ जा मेरे साथ यार, जरा तू भी शूट कर। तो उनसे कहता भाई उनको, भाई साहब मैंने, भाई साहब मैं शूट करूँगा मगर कुछ एक आध रोल अपने लिए बना रख लेना। तो ऐसे मैंने इनको उन दिनों मेरा ख्याल है 4-5 बार शूट किया था। तो फिर जब मैं बॉम्बे आ गया फिर तो मैं शूट करता ही था। उनका जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद से तो ही वाज ओपन टू मीटिंग जर्नलिस्ट, सबको नहीं मिलते थे। तो उन्हीं तो हमारा एक दोस्त था के श्रीनिवासन, आपने नाम सुना, दिल्ली का है? नहीं। तो के श्रीनिवासन जो है वो हमारा अच्छा दोस्त था और पॉलिटिकल राइटर था वो। तो उसने मुझसे कहा कि यार मुझे बच्चन जी को शूट करना है, इंटरव्यू करना है। तो मैंने इनके ऑफिस फ़ोन किया, मैंने बताया इस मैगजीन के लिए करना है। तो उन्होंने कहा आ जाओ। तो हम गए, मुझे याद नहीं आ रहा कुली फिल्म थी या कौन सी फिल्म थी, यहाँ पे बॉम्बे में एक जगह है उसको कहते हैं बर्माशल, चेंबूर में पेट्रोल पंप। तो वहाँ पे स्विमिंग पूल था, वहाँ पे शूट कर रहे थे। वो था सुरेश ओबराय था और कुली का ही था, रेड कलर का बना। शूट वूट किया, काफ़ी शूट वूट जनरल किया। मगर जब मैंने उनसे कहा कि स्पेशल शूट जो करना है वो बाद में कर लेना, तो ऐसे फिर मुलाकात होती रही। फिर जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में आ गया तो प्रीतिश नंदी की बहुत अच्छी पहचान थी। फिर मैं बॉम्बे टाइम्स में था तो वहाँ मालविका से भी अच्छी पहचान थी। तो फिर ऐसे मुलाकात काफ़ी होती रही। और बच्चन जी ऐसे व्यक्ति हैं कि कोई भी आदमी उनसे 2 बार मिल लेगा या एक बार भी तो प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाएगा। एक बार मैंने इनको एक फ़ोन किया, इनका बर्थडे था, तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि बच्चन से बात करना है। कौन बोल रहा है? प्रदीप चंद्रा बोल रहा हूँ बॉम्बे टाइम्स से, आज उनका जन्मदिन है तो आई जस्ट वांटेड टू विश हिम हैप्पी बर्थडे। बोले ही इज़ नॉट इन टाउन बट विल कन्वे योर मैसेज। जब लौट के तो उन्होंने मुझे चिट्ठी भेजी, और चिट्ठी क्या लिखा कि
थैंक यू फॉर योर ग्रीटिंग ब्ला ब्ला ब्ला, और आई वाज इन साउथ एंड आई वाज नॉट, फोन वाज नॉट अवेलेबल देयर, और आई स्पेंड माय डे इन प्रेयर्स, ऐसा करके। कौन करेगा ऐसा? सोच सकते हैं आप ऐसा? नहीं, इतने बड़े लेवल पे तो 98 की बात है, क्योंकि वो चिट्ठी कल मुझे मिल गई थी। अच्छा। गूगल इस पे कहीं डाला होगा ना, इस पे दोस्त को भेजा। तो आपने जो किताबें लिखी हैं, इसके किस बारे की बात कर सकते हैं, इन किताबों के बारे में जो अमिताभ पे लिखी हैं आपने? किताब उनकी बायोग्राफी जैसी है, मगर बहुत से लोगों से मैंने बात की है, कैसे व्यक्ति थे और किस तरह का काम है उनका फिल्मों में, और उनके पिताजी के बारे में, उनका बैकग्राउंड, उनके स्कूल के एक व्यक्ति को मैंने ढूंढा था जो जयपुर में रहते हैं, IAS ऑफिसर हैं, थे, भी रिटायर हो गए, तो उनसे काफ़ी बातचीत हुई, उसी के आधार पे किया है। और कुछ गेस्ट राइटर भी है मेरे, डॉली ठाकुर ने लिखा है उसमें चैप्टर, आनंद पंडित, नाम सुना आपने? जी। आनंद पंडित ने लिखा है, जावेद अख्तर ने उन्होंने लंबी बातचीत की थी, उन्होंने कहा तुम लिख दो, मैं यू कैन यूज इट विथ माई नेम, बट आई जस्ट हैव लुक एट द टेक्स्ट। तो जावेद साहब ने कुछ लिखा। आपने कुछ अभिषेक बच्चन से रिलेटेड कुछ? अभिषेक बच्चन भी किताब लिखी है मैंने। जी, कैन वी टॉक अबाउट इट? हाँ, कैन, व्हाई नॉट। सो क्या किताब का नाम क्या है? अभिषेक बच्चन, स्टाइल एंड सब्सटेंस। स्टाइल एंड सब्सटेंस किस बात, मतलब किस सब्जेक्ट पे डील करती है ये? उनके एक्टिंग और उनके बचपन के बारे में बात करती। अच्छा। उनके बहुत से डायरेक्टर से बात की थी, तो मैंने बच्चन जी से बात की थी, तो उन्होंने कहा विल टेल अभिषेक। तो कुछ दिन बाद फिर उनको मैंने फ़ोन किया, तो कहने लगे कि मैंने कहा आपसे बात हुई थी अभिषेक के बारे में किताब करने की, तो बोले हाँ आई रिमेम्बर। तो मैंने कहा उनसे बात नहीं हुई कैसे? बोले अच्छा ही इज इन लंडन, आई स्पीक टू हिम एंड गेट बैक टू यू। तो अभिषेक का फिर फ़ोन आया मेरे पास, पापा वाज सेइंग दैट यू वांटेड टू टॉक टू मी, आई एम इन लंडन, आई एम कमिंग आफ्टर 2 days, देन आई गिव यू अ कॉल एंड मे बी वी कैन टॉक। तो मैं मिलने गया, उसे पूछने लगा मेरी के ऊपर किताब क्यों लिख रहे हो आप? आई एम सो अर्ली इन लाइफ टू। कौन सा दौर था ये मेरा ख्याल है इनकी 10 फिल्म, 2005 के आसपास आई थी वो। 10-12 फिल्में काफ़ी आ चुकी थी। दिल्ली 6 भी आ चुका था। दिल्ली 6 तो करीब 2008 में। हाँ, तब उसके बाद की बात है, उसके काफ़ी बाद की बात है, क्योंकि दिल्ली 6 का मैंने कुछ काम किया था फ्रीलांस बेसिस पे। दिल्ली विल्ली भी आया था, शूट किया था राकेश मेहरा के लिए। दैट इज हाउ आई इंटरेक्टेड विथ अभिषेक जी। तो उन्होंने मेरे ऊपर, सो डोंट यू थिंक इट्स टू अर्ली राइट अ बुक ऑन मी? व्हाई बुक ऑन मी? तो सबों का यही ऑब्वियस सवाल था, पत्रकारों का भी और भी लोगों का। तो मैंने कहा ये आदमी पे उसी समय किताब लिखनी चाहिए जब वो यंग हो, चढ़ रहा हो। और मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे डॉम मोरेस ने अपनी किताब जो है ऑटोबायोग्राफी 21 साल की उम्र में लिखी थी, 21 या 23 में, माई फादर्स सन। अब मुझे याद नहीं आ रहा, 3-4 एग्जाम्पल मैंने पढ़े दिए लोगों को, जो शायद उस किताब में मैंने मेंशन किया होगा। तो मैंने कहा अभी देखिए, अब धर्मेंद्र को ले लीजिए आप, इतने टॉप पे रहे, तब किसी ने उनके ऊपर किताब नहीं लिखा है। उनकी डेथ भी हो गई, अगर आप किताब लिखोगे भी है तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने। जैसे शाहरुख खान पे किताब अब जो आ रही है, सलमान खान पे आ रही है, पीपल आर स्टिल इंटरेस्टेड, है कि नहीं? इतने देर से आप किताब लिखोगे तो क्या मतलब है? मनोज कुमार सच अ बिग फिल्म मेकर, इतनी हिट फिल्में बनाई है, तो कोई किताब नहीं है। धर्मेंद्र पे नहीं है, अशोक कुमार पे नहीं है। उनके जाने के इतने साल बाद कोई किताब लिख देता है। तो अगर किसी को आपकी किताब ऑनलाइन ढूंढनी हो तो कहाँ पे ढूंढ सकते हैं? कहीं पे गूगल करेगा, प्रदीप चंद्र बुक मिल जाएगा, इस पे अमेज़न पे मिल जाएगा, सब किताबें मिल जाएंगी जो अवेलेबल है, मिल जाएंगी। एक किताब आउट ऑफ प्रिंट हो गया है, पहली वाली है अमिताभ। ओके। वो किताब बच्चन जी को पसंद भी बहुत आई, को बहुत पसंद आई थी, जो चिट्ठी भी लिखा था मुझे। मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था। रिसर्च में कुछ नहीं मिलेगा मेरे बारे में। नहीं, जो आपने और पॉडकास्ट में बातें करी है, हाँ। उसमें आपने अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड काफ़ी किस्से शेयर किए। तो मेरा सवाल ये है कि
आपने जिन ये अंडरवर्ल्ड डॉन से आपका इंटरेक्शन था, काफी क्लोज का इंटरेक्शन था या नहीं, नहीं। इतना वो नहीं था? मैं कहूँगा कि हाजी मस्तान से था थोड़ा, जी क्योंकि हाजी मस्तान बाद में पॉलिटिक्स में भी चले गए थे ना। जी जी। तो हाजी मस्तान को गया था फोटोग्राफ करने, तो बहुत सुना था, बहुत भैया हाजी मस्तान बहुत दुन के भी आदमी डर जाए। अगर हाजी मस्तान के बारे में कभी ऐसा तो नहीं पढ़ा कि उसने किसी को गोली मार दी, किसी को छुरा मार दिया, इतने लोग मर गए उसकी वजह से। वो कहते हैं कि उन्होंने कभी जिंदगी में बंदूक हाँ, नहीं चलाई, हाँ। गोली नहीं चलाई। ये सच बात है आपको लगता है? मेरा ख्याल है शायद सच हो। चलवाया भी हो, किसी और को बोल दिया हो ना चला दो कुछ चलाने की क्या जरूरत है ना, इतने लोग। जी जी बिल्कुल। उनसे मिलने गया था, उनके घर बंगला था एक, और उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी, उनकी गर्लफ्रेंड थी सोना सोना करके, पता है आपको? जी कुछ मुझे मेरा वेगली तो मुझे मालूम है। मधुबाला जैसी थी वो देखने में, जी झलक उसकी थी। तो मुझे तो ये था कि भाई ये आदमी इतना बड़ा डॉन है, फिल्में बनाई, ये इतना कलरफुल लाइफ है, उसका घर भी एकदम होगा। जो मैं घर में घुसा, सबसे पहले मैंने ये नजर पड़ी कि जो सोफे रखे हैं थोड़े फटे हुए हैं। अच्छा तो मैंने, रियली? हाँ, पहली नजर मेरी जैसे एंटर किया, सबका इधर से है, उनका इधर से एंटर था। सफाया कॉलेज के सामने उनका बंगला था। तो ये यार इतना बड़ा आदमी, इतना पैसा, और ये सोफा इस रंग का। तो आए और बड़े प्रेम से मिले, बैठे, बोले आप अंदर आइए। फिर मुझे जो है, मुझे लग रहा है कुछ यूं करके रास्ता था, ऊपर ले गए, दूसरे कमरे में बैठे रहे बहुत देर। मेरा ख्याल है घंटों बात करते रहे। मैं भी थोड़ा बातूनी आदमी हूँ, जब कोई मिल जाए तो। पत्रकार, वो कौन सा पत्रकार है, उसको चाहिए था बैंक से पैसा, मैंने वो कर दिया था गारंटी, इतना पैसा लिया, उसने पैसा ही नहीं दिया, फिर वो बैंक मेरे पीछे आया, फिर मैंने उसका दे दिया। वो पत्रकार आया था मेरे पास, उसको ये चाहिए था, वो कर दिया। इससे बात, फिल्मों के बारे में दुनिया भर के। राज कपूर तो आता है, मेरा पैर छूता था। तो राज कपूर की एक बहुत फेमस फोटो है, उनका पैर छू रहा है फंक्शन में, जी विच आई डोंट एग्री विथ, कि राज कपूर को जो है उनके पैर छूने की क्या जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, वैसी मुलाकात रही 2-3 बार फोटोग्राफी वगैरह के सिलसिले में। बाद में वो मोर्चा निकाल रहे थे, जो भी उन्होंने अपना पार्टी का नाम रखा था। तो हम गए थे भिंडी बाजार वगैरह, और करते 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 काला घोड़ा जहाँ पे मोर्चा खत्म होता था वहाँ पे आए। वो अपने सिगरेट से पीते थे शायद, मेरा ख्याल है, कुछ टोपी लगाए, सिगरेट बहुत अच्छी। जब मुझे फोटो चाहिए है, फोटो देख देना मुझे। मैंने प्रिंट बना दिया था, दे दिया था जाके। पूछा कितना पैसा वैसा, पैसे लेता नहीं था इसमें। हुसैन साहब से भी कभी नहीं लिया। हुसैन साहब ने बहुत मुझसे पूछा कि एक बार जब डिजिटल फोटोग्राफी आ गई, तो मैंने शूट किया और मैं तुरंत जाके उसका प्रिंट बनवा के लाया। मेरा ख्याल है 30-40 प्रिंट, पंडोल में बैठ के प्रिंट कर रहे थे। ऐसे ऐसे देखा और सब साइड पर रखते, वैसे इतना पैसा ना मैं रख रहा हूँ, ठीक, कितने पैसे दूँ? कल हुसैन साहब से क्या पैसे लूँगा, तो बता दो कितने। प्रिंट पेपर तुम तो नहीं बनाते ना? मैंने लिया नहीं उनका, ठीक है, हुसैन साहब से क्या है, इतना अफोर्ड कर सकता हूँ कि 10-20 प्रिंट किसी को दे दूँ। तो ऐसे था लोगों से, मतलब कोई मेरा व्यक्तिगत किसी भी अंडरवर्ल्ड वाले से नहीं रहा कि वैसे आपने फोटो हाजी मस्तान की फोटो खींचे? हाजी मस्तान की बहुत फोटोग्राफ किया, उनको दिया भी। और जो खासकर वो तस्वीरें जो मोर्चा वाली थी, कोई पब्लिक डोमेन में है ये फोटोग्राफ्स? पब्लिक डोमेन में हो सकता है 2-4 फोटो, लेकिन मैं आपको दे सकता हूँ जी। तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, जो मेरे पुराने नेगेटिव्स हैं, जब कोई तस्वीर मांगता है तो वो नेगेटिव ढूंढना मेरे लिए जो है हिमालयन टास्क है। मतलब ना ही जैसे मुश्किल हो जाता है। मैं किताब वगैरह करता हूँ तभी बैठता हूँ ढूंढने, बहुत मिल जाएगा, हाजी मस्तान का तो मिल जाएगा। और ये ट्रेजर है आपके? अरे कुछ नहीं, हम मर जाएंगे सब कचरे के डब्बे में जाएगा। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आई डोंट, मैं आप I'm telling you, this is what happens। मैं तो अपना जितना काम है सब दिल्ली में है। म्यूजियो कैमरा, पता नहीं आपने नाम सुना है या नहीं? जी, म्यूजियो कैमरा सुना है आपने? नहीं म्यूजिक। तो आप वहाँ जाइएगा एक बार जरूर, तो जाके उससे मिलिएगा ऑर्गेनाइजर से,
कहिएगा प्रदीप चंद्र ने कहा था मैं जरूर देखूंगा, आपकी देख के आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, ऐसी जगह है। तो मैं अपना सारा काम उनको गिफ्ट कर देने वाला हूँ। इनफैक्ट मैंने दे भी दिया, 1000 ट्रांसपेरेंसी शायद दे दिया होगा, बहुत से पुराने प्रिंट दे दिए। एनालॉग शो किया था उन्होंने, लगाया था मेरा कैलकाटा में, दिल्ली में मेरा 1 मैन शो भी किया था, आदित्य आर्य। ओके। हाँ, तो माई एंटायर वर्क वॉट एवर आई कैन आई विल गिव इट टू हिम व्हेन आई थिंक ये काम मेरा खत्म हो गया दे दूंगा। और बाकी मैंने अपनी बेटी से कहा है कि भैया मैं मरूँ तो सीधा डब्बे में बंद करके, बट शी हैज अ कंडीशन, इफ यू कीप ऑल ऑफ देम एट वन प्लेस आई एम गोइंग टू डू दिस, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, व्हिच इज अनदर डिफिकल्ट टास्क। ओके, तो कुछ मेरे सवाल हैं रिगार्डिंग जब आप फोटोग्राफी करते थे पहले के टाइम पे, तो कोई ऐसे स्टार्स जो बड़े कैमरा के सामने बड़े नेचुरल आते हैं कि उनको एफर्टलेस होते हैं, देवानंद, he was effortless. देवानंद, even दिलीप कुमार, even अशोक कुमार, आई कैन से दिलीप कुमार, देवानंद, अशोक कुमार, अक्षय खन्ना, अक्षय कुमार। अक्षय खन्ना फोटो खिंचवा लेते हैं? हाँ, हमारी बहुत अच्छी थी अक्षय साहब, तो मैं मिला नहीं लंबे समय से, काफी वो रिक्लूस माने जाते हैं। और वो उसने एक बार बहुत पहले बोला कि मैं 5 साल अब काम नहीं करूंगा या 2 साल कुछ जी। तो मैंने उससे बात की थी, तो एक शूट करना है, तो ही सेड ओके। तो बोला कि करेंगे तो अलीबाग जाएंगे। अलीबाग कहाँ लेके जा रहे हो सुबह सुबह, कितना टाइम लगेगा उसमें? तो नो विल गो, तो यू कम टू दिस गेटवे एट 5:30 इन द मॉर्निंग। तो मैं गया 5:30 या 6 बजे, जो भी उसने टाइम दिया था, मुझे लगता है शायद 5:30 या 6 दिया होगा। हल्का हल्का उजाला हो रहा था, जो अपनी कार में बैठा था, मुझे लेके गए, और उसी दिन मेरा एक शूट दलाई लामा के साथ भी था। अच्छा। और वो था लीला में, अंधेरी में, और ये था अलीबाग में। फिर और दोनों, संडे का दिन था मुझे याद है, और दोनों शूट में मैं बहुत फोटो खींचने के मामले ना बहुत मन होता था, मैं ही खींचूंगा। तो मैंने कहा ये दोनों मुझे ही करना है। तो इसको कहा, तो अक्षय आ गया, फिर मुझे लेके गया मोटर बोट में, और वहाँ गए, वहाँ कार थी, जीप या कुछ था, लेके गया एक दोस्त के घर। तो इसने सेलिंग बोट मंगाया था अपना, लेके गए थे साथ में। काफ़ी देर हो गया, तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई वो करना है शूट, तो फिर कहाँ है आपका सेलिंग? तो इससे पूछा जिसको, जो अलीबाग में आदमी था, उसने कहा वो टांगे से आ रहा है। मैंने कहा भाई टांगे से आ रहा है तो आई कांट वेट, लेट मी टेक योर पिक्चर एंड रश। तो फिर पता नहीं क्या किया, वो आ गया टाइम से, और फिर मैंने उसको गया समुंदर के अंदर लेके, और शूट किया मैंने 1-2 रोल। और जब फोटो छपी तो उसने मुझे चिट्ठी लिखी, पर्सनलाइज लेटर। वो चिट्ठी लेके आदमी मेरे ऑफिस आया देने, वो चिट्ठी वेरी नाइस, छोटा सा पीस भी लिखा था साथ में। आपको दलाई लामा से कैसा एक्सपीरियंस रहा? दलाई लामा से मेरा कुछ नहीं था सिवाय फोटोग्राफ करने के, कि पहले तो ऐसे ही 2-4 बार किया था यहाँ वहाँ, जब वो लेक्चर के लिए आते थे। फिर एक बार उनके एक डॉक्टर थे, नाम तो भूल गया, लीला में। तो मैं डॉक्टर को किसी के थ्रू जानता था, और दलाई लामा इनसे ही अपना चेकअप वगैरह करवाने आती थी। तो मैंने इनसे कहा था कि जब वो आए तो मुझे शूट करना है। तो डॉक्टर ने मुझे इन्फॉर्म किया, तो अपॉइंटमेंट दिया, तो मैं ताज गया मिलने। तो ताज का कमरा तो आपने देखा ही होगा, मतलब बैठे सामने, बात किया, खड़े हुए, एकदम जैसे आम आदमी मिलता है, कोई दलाई लामा जैसा नहीं, एकदम शांति से फोटो खींचा वहाँ। फिर मैंने कहा उधर दूसरे कमरे में जाएंगे। उनका किसी आदमी ने कहा कि नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, कम वेयर यू वांट। फल खा रहे हैं, खिड़की के पास खड़े हैं, बेड पे बैठे हैं, जहाँ कहा जो कहा, बहुत प्रेम से फोटो खिंचवाइए। बट अनफॉर्चुनेटली जो मेरे साथ फोटो खींची थी डॉक्टर ने नहीं आई। सॉरी? डॉक्टर ने एक फोटो मेरी खींची थी दलाई लामा के साथ कैमरे से, वो फोटो हिली हुई आई थी। ओह अच्छा। मुझे तो ज्यादा करके लोग, मैं कहूँगा कम ही लोग मिले हैं जो जिनके प्रॉब्लम रहे, जैसे गोविंदा। एक दिन मिला था, शूट था मेरा रात को 12 बजे 11 बजे, और यहाँ पे नहीं, शायद कितने बजे था मुझे याद नहीं है। 2 बार शूट करने गया था, दोनों बार बहुत लेट किया। एक बार तो आया ही नहीं, तो दूसरे बार ऐसे मिलता है तो बहुत प्रेम से और बात सब, मगर
और आई डोंट रिमेंबर कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे सलमान खान को मैंने बहुत बार फोटोग्राफ किया है, बहुत बार, मगर कभी भी सलमान से वो जो रैपो जैसा नहीं हो पाया। मतलब ठीक है, फोटो लेना है ना, बैठे ले लिया ना पिक्चर, ठीक है, जब वहाँ बैठिए ले लो। और मैं एक बार सलमान खान के साथ उनके वहाँ गया था, फार्म हाउस पनवेल 7 बजे। वो उनका बर्थडे था, वो लोगों को, गांव वालों को कंबल बांट रहे थे। तो फिर भी बात उनसे ज़्यादा नहीं हुई। कभी हम होटल में भी काफ़ी देर इकट्ठे बैठे रहे और ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं हुआ। बट आमिर खान से जब भी मिले हैं बहुत अच्छा रहा। शाहरुख खान वॉज ऑल्सो वेरी नाइस। आई थिंक सलमान थोड़ा क्वाइट टाइप इंसान है। मुझे नहीं पता किस टाइप के आदमी इंसान है, क्योंकि जब महिला और ज़्यादा बात ही नहीं हुआ, शूट करना है, कहाँ करना भाई, यहाँ खड़े होना है, यहाँ बैठना है, ये करना है, हो गया, क्या है, ठीक है, हम भी बैठे, आप भी बैठे, दोनों कन्वर्सेशन। उनके फादर के साथ भी कुछ मेरे बहुत अच्छी फोटोज खींची है, सलीम साहब। हाँ, आप चाहें तो मैं दे भी सकता हूँ आपको। जी, थैंक यू, दैट बी ग्रेट। तो आपने शाहरुख खान के साथ जब कोई इंटरेक्शन रहा तो उनके साथ कैसे इंसान है वो? वेरी नाइस, वेरी फ्रेंडली। और एक बार मैं गया था शूट करने उनको, तो उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कल आ जाना ऑफिस। तो मैं गया, सुबह 11 साढ़े 11 बजा था। तो जो ऑफिस गया तो देखा कि अंदर छोटा सा एक दरवाज़ा खुला है, अंदर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। तो जो लोग बैठे थे उनमें मेरे जानने वाले भी थे, तो लीले दुबे थी और कौन मुझे याद नहीं आ रहा, 2-3 मेरे जानने वाले थे। तो देखा, अरे प्रदीप आया, बोला कम। अभी जाके मैं बैठ गया, वो लोग अपना डिस्कस कर रहे हैं। शाहरुख खान आए, वो भी बैठ गए, वो भी डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर मैंने शाहरुख खान को कहा फोटो शूट। ओह यू आर हियर, आई डिडंट रियलाइज। यू गो ऑन द फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, वहाँ पे सेटअप कर लीजिए। मन्नत की बात करें? नहीं, मन्नत की नहीं, खार में उनको ऑफिस, खार में ऑफ कोर्स, तो रेड चिलीज वाला। हाँ, रेड चिलीज वगैरह होगा, वहाँ जाइए, अब जाइए सेटअप कर लीजिए। तो मैं वहाँ गया तो एक इंसान बैठे थे, वो भी प्रोड्यूसर हैं फाइनल, बहुत क्लोज थे इनके। तो शाहरुख खान आए और अपने वहाँ पे जो भी मैंने कहा, मैं तो लाइट वाइट यूज़ करता नहीं था, मगर उस समय मैं अपने फोटोग्राफर दोस्त को लेके गया था, उसकी लाइट भी ले गया था। तो मैं कुछ अपनी तस्वीरें भी ले गया था उनको दिखाने। तो शेखावटी पर मैंने एग्जीबिशन कर रहा था, तो उन्होंने देखा, सब बहुत पसंद किया और लाइक किया, और अच्छी बातचीत हुई बॉम्बे टाइम्स के बारे में। प्रदीप गुहा के दोस्त थे वो, प्रदीप गुहा जो बॉम्बे टाइम्स को हेड करते थे मार्केटिंग में, उनके बारे में बात हुई, वेरी नाइस। फिर मैं एक बार उनके घर मन्नत में भी गया था, तो बहुत से लोग बैठे थे, हम भी जाके बैठ गए, सभी इंतज़ार में था, तुर्कस बेकर भी थे उसमें, और मुझे याद नहीं आ रहा कौन कौन बैठा था। बट उनको कहते हैं काफी चार्मिंग आदमी है। हाँ, बड़े वेरी चार्मिंग, बड़ा स्पेशल फील कराते हैं। हाँ, इज वेरी चार्मिंग, वेरी चार्मिंग। फिर मैंने कहा मुझे तो शूट करना है टेरेस पे, बोला यस यू कैन डू इट, बट यू हैव टू पे मी फॉर दैट, है, बिकॉज आई एम गिविंग माई टाइम। फिर गए हम, हमने शूट किया। फिर एक लड़की और भी थी, कोई आई, उसने भी शूट किया। ऐसी पर्सनल ऐसी मुलाकात 2-3 ही रही है, वैसे फोटोग्राफ तो आदमी बहुत जगह करता है। वेरी चार्मिंग मैन, वेरी नाइस। I never had any problem. So Pradeep ji, please tell us about your exhibition at NGMA. I believe it's still on. Yes, this exhibition is called Lens and Legacy, Bollywood in Focus. देखिए, खास बात एक पहले ये है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में फोटोग्राफी के एग्जीबिशन नहीं होते जी, पेंटिंग के होते हैं। अच्छा। तो मेरा एक एग्जीबिशन जुहू में ही एक गैलरी में था, जो मैंने थ्रू द आइज ऑफ प्रदीप चंद्रा करके एग्जिबिट किया था। तो जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की डायरेक्टर हैं निधि चौधरी, वो आई थी देखने, और उनको काम बहुत पसंद आया, और उन्होंने कहा कि प्रदीप यू मस्ट डू दिस शो विथ अस। और फिर मैं मिला 2-4 बार, मतलब ऐसी फ़ोन पे यहाँ वहाँ बात होती रही, करेंगे। फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड ये किया कि एक बहुत बड़े पैमाने पे एक शो किया जाए दादा साहब फाल्के के बर्थडे। तो एक आर्टिस्ट है पिसोरो करके, जितेंद्र पिसोरो, उससे मैंने कहा, एक उसने 9 फीट की पेंटिंग बनाई, उनको बहुत पसंद की लोगों ने, वो पेंटिंग लगाया। और फिर ऐसे लोग जुड़ते गए। फिर मैं था, फिर सुधारा कोल्वे मेरे साथ काम करता था, अब तो पद्मश्री है वो, पद्मश्री सुधारा कोल्वे, उसका काम है। फिर शंतनु दास का काम है। फिर असुजा का एक फ्लोर पे काम है।
कामत फुट ऑफ फ्लैश का एक है। तो मेरा पर्टिकुलर जितने हैं सब फिल्मी पोर्ट्रेट्स हैं। जी मुझे ये भी नहीं लगता किसी का फुल लॉन्ग शॉट पिक्चर होगा, सबके फेसेस, अशोक कुमार, सत्यजीत रे से लेके शाहरुख खान, सलमान खान, रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या, सबके फेसेस। जी और लोगों को बहुत पसंद आया। गवर्नर आए थे, गवर्नर वॉज द चीफ गेस्ट, हेमा मालिनी वॉज गेस्ट ऑफ ऑनर, और बहुत से लोग आए आर्ट से रिलेटेड देखने। फिरोजा गोदरेज थी, एक्ट्रेस पूनम ढिल्लन आई थी, बाद में शबाना आजमी जी आई थी एक दिन देखने। और बहुत सक्सेसफुल शो रहा, और अभी चल रहा है, 1 महीने और है, 3 महीने का शो है, 2 महीने का था, फिर बढ़ा दिया उसको 1 महीने के और। दैट्स इट। आप भी आइए, देखिए। जी और सुजा का भी उसमें 1 फ्लोर है। जी हमने उनका इंटरव्यू किया था लास्ट मंथ, तो वी कवर्ड हिम। रिलीज हो गया? जी हो गया। देखता हूँ। So I guess that's all the time we have for today. It was a pleasure talking to you, Mr. Chandra, and thank you for coming on the show. अरे थैंक्स यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर No, शो। no, it's our pleasure. It was very insightful. बहुत ही genuinely बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू, थैंक यू, Thank you. लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग इन दिल्ली। Me too. मेरा नाम प्रदीप चंद्रा है, और मैं चाहूँगा कि मेरे सभी दोस्त यार और जो भी लोग वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।